क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात कैसे होता है? ठीक है, अभी हमारे भारत देश में दिन है तो अमेरिका में रात हो रहा है। आखिर वो क्यों होता है, कैसे होता है? सबसे पहले ये जानिए कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ओके, तो जो हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी का यहाँ सेंटर से अगर इधर आधा लेते हैं तो इसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, और अगर इस इधर आधा खींच देते हैं तो पूरा हो गया व्यास, यानी कि डायामीटर। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हो गया डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर जो हमारे पृथ्वी का है वो है करीब 12,750 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि एक छोर से दूसरी छोर तक पृथ्वी का जो डायामीटर है, लंबाई, वो 12,750 किलोमीटर है। ये तो हो गया पृथ्वी। अब समझिए सूर्य के बारे में। देखिए, हमारा ये सूर्य है। ठीक, अब ये जो सूर्य है, तो सूर्य का जो डायामीटर है, यहाँ बीच से हम यहाँ कट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सूर्य का जो डायामीटर है वो है करीब 13,94,000 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि इससे काफी गुना ज्यादा है ये सूर्य का डायामीटर। ठीक है, 13,94,000 किलोमीटर। अब आप गिनते रहिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसा ऐसे करके आप गिनेंगे तो 13 लाख किलोमीटर और 94,000। ठीक है, तो मतलब काफी, पृथ्वी से तो काफी बड़ा हो ही गया, ऐसा ही पता चल रहा है। अब जो ये सूर्य है, वो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, ठीक है, तो ये है 14 पॉइंट, यानी कि 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। ठीक है, कितना हो गया, यानी कि मान लीजिए 15 करोड़। इसको लिख देते हैं हम सन। ठीक, और इसको लिख देते हैं पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, तो जो हमारा जो सूर्य है, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो है 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। मतलब आज तक कोई सूर्य के पास तो पहुंचा ही नहीं और जा भी नहीं सकता, क्योंकि सूर्य के पास इतना गर्मी है। और सूर्य करीब 7 लेयर से मिलकर बना है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, कि सूर्य की बनावट कैसे हुई, का लेयर कितना है, सबसे नजदीक का जो कोर है वो कौन सा है, उसमें ऐसा क्या मतलब रखा हुआ है कि दिन रात जलते रहता है। ठीक है, इसके बारे में अलग वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अभी हम जानते हैं कि दिन और रात कैसे होता है। तो आप समझ गए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। अब समझिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, मान लीजिए चांद है, चंद्रमा, मून, उसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से? ठीक, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, देखिए 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी है। समझ गए, इसकी दूरी हो गई करीब 15 करोड़, इसकी दूरी हो गई करीब 3,84,000 किलोमीटर। इस तरह से मतलब तो दूरी आपने जाना। अब समझिए कि दिन और रात कैसे होता है, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो सूर्य है वो सूर्य बीच में है। ये समझ लीजिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे सूर्य। ठीक, ये हो गया सूर्य। ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये सूर्य है। अब जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा करता है। ठीक है, ये सूर्य हुआ। अब यहाँ से ऐसा कर देते हैं, ठीक है, चारों तरफ इसको घुमा देते हैं। ये देखिए। ठीक, तो देखिए अब यहाँ बना देते हैं पृथ्वी। ये है हमारा पृथ्वी। ठीक, ये अर्थ। तो अब यहाँ पृथ्वी हुआ। अब समझिए, पृथ्वी जो घूमता है वो दो तरह से घूमता है। पहला तो है कि वो अपने अक्ष पर गोल गोल घूमता है, गोल गोल, जैसे नट्टू एक ही जगह पे गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, तो वैसा ही है जो पृथ्वी है, अपने जगह पे गोल गोल घूमती है, गोल गोल ऐसा घूमेगा। ठीक है, और इसको एक मतलब चक्कर पूरा करने में, जैसा कि यहाँ मान लीजिए और ये हमारा नाक है, अगर हम ऐसा गोल गोल घूमते हैं, ऐसा गोल गोल, ऐसा गोल गोल घूम के वापस आया इधर हमारा नाक सामने, तो एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा, कितना टाइम लगता है? 23 घंटा। ठीक है, पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी 23 घंटा 55 मिनट 5 सेकंड में। अब यहाँ पे दूसरा जो, ठीक है, तो यह हो गया सूर्य का घूर्णन गति। अब दूसरा जो होता है, वो यहाँ तो घूम तो रही है लेकिन यह घूमते हुए आगे बढ़ती है, और घूमते 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 ये सूर्य का एक चक्कर लगा देती है ऐसा। ठीक है, अब चूंकि अब एक चक्कर लगाती है तो इसको एक चक्कर लगाने में लग जाता है 365 दिन। अब चूंकि यहाँ से चालू हुआ, अब घूमते घूमते जाएगा, ऐसा घूमते घूमते आएगा, यहाँ पे 365 दिन लग जाता है, तब होता है 1 साल। अब इसी में छुपा हुआ है हमारा मौसम परिवर्तन, जो ये 1 साल होता है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो इसी में
मौसम परिवर्तन होता है। अब वो कैसे होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारी पृथ्वी है वो तो है ये गोल, गोल है पूरा, लेकिन ये अपने अक्ष पर, मतलब ये सीधा है तो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है इसका साइड, बाहर की साइड, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमारा हाथ है तो यह सीधा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अभी इसको 23.5 डिग्री साथ झुका देते हैं तो उधर की साइड झुक गया 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी भी ऐसा ही है, पृथ्वी तो ये सेंटर इसका ये है, लेकिन ये 23.5 डिग्री इधर झुका हुआ है बाहर की साइड। तो ये झुकने के कारण क्या होता है, ये जो हमारा भारत है, भारत यहाँ पे है, ऊपर की साइड है यहाँ भारत, ठीक है। अब चूंकि भारत यहाँ है तो हम उत्तरी गोलार्ध करते हैं, हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में है। तो जो सूर्य की रोशनी पड़ती है यहाँ, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी पड़ती सीधे इधर, अब ये इधर अमेरिका है, इधर भारत है। तो जो भारत के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि अब यहाँ ऐसा है पृथ्वी तक झुका हुआ है, तो जो झुका हुआ भाग है वो उस साइड, तो जो सूर्य का किरण है वो डायरेक्ट भारत के ऊपर नहीं पड़ता है, पृथ्वी के ऊपर तो पड़ रहा है, जैसे कि आप देखिए यहाँ से जा रहा है सूर्य की किरण, ठीक है। लेकिन ये हमारा भारत जो है, भारत यहाँ पे है तो इधर से ढक जाता, पीछे की साइड है। जैसे कि हमारे चेहरे के ऊपर अगर कोई टॉर्च मारा फोकस, तो पीछे का जो भाग है यहाँ ऊपर पीछे का भाग, तो वहाँ पे प्रकाश जाएगा ही नहीं, थोड़ा हल्का बहुत रोशनी जाएगा, जब छीटा पड़ता है रोशनी का, ठीक है, ऊपर से जाता है नीचे से जाता है रोशनी तो उसका थोड़ा छीटा पड़ेगा, लेकिन यहाँ हल्का धब्बा जैसा रहेगा, अंधेरा जैसा। तो सेम वैसा ही होता है, यहाँ से सूर्य की रोशनी तो जा रही है, यहाँ हमारा भारत है, तो यहाँ पे रोशनी नहीं जाने की वजह से यहाँ पे ठंडी होता है, ठंडी पड़ता है। और जो ठंडी पड़ता है तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे भारत देश में ठंडी का मौसम आ गया है। और ये अधिकांशतः कब होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक। और मार्च आते आते तो फिर ये घसक के आगे आ जाता है। तो इसका जो प्रकाश है ये पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन ये भारत के ऊपर न के बराबर पड़ता है। इसलिए आप देखे होंगे जब दिसंबर या जनवरी आता है तो कुछ लोग बोलते हैं अरे यार सूरज तो आज निकला ही नहीं, 10 बज गया, 11 बज गया, सूरज निकल ही नहीं रहा है। मेरा भाई सूरज निकलता है, डेली निकलता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री उधर झुकी हुई है, उस वजह से हमारा भारत ढक जाता है, और ढकने की वजह से सूर्य की किरण डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है, भारत के ऊपर, तो वहाँ पे ठंडी होता है। ठंडी होने की वजह से हम लोग को ठंडा लगता है, वहाँ का मौसम टेम्परेचर सब ठंडा हो जाता है, भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली भारत में। तो इस तरह से ठंडी रहता है। अब वहीं जब ये पृथ्वी घूमते घूमते, ऐसा घूमते घूमते इधर आती है तो स्प्रिंग आता है, फिर धीरे धीरे जब ये पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, ठीक है, इधर तो था तो ठंडी था, अभी पृथ्वी समझ लीजिए यहाँ आ गया, तो ये हमारा जो पृथ्वी था ऐसा 23.5 डिग्री झुका था, तो यहाँ पे भी आएगा तो 23.5 डिग्री झुका रहेगा, ठीक है। तो हमारा भारत इधर था तो भारत अभी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा भारत, क्योंकि क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो घूमते जाते हैं, घूमते 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 आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अभी समझिए ये जो सूर्य है तो सूर्य तो उगा ही रहता है दिन रात, तो सूर्य की रोशनी जब इस पे ऊपर पड़ती है ऐसा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट भारत के ऊपर जाता है सूर्य की किरण, क्योंकि इधर तो ढका हुआ था पीछे की साइड, लेकिन जब इधर आता है तो डायरेक्ट सूर्य की किरण यहाँ जा रही सीधा, एकदम डायरेक्ट अटैक कर रहा है, एकदम सीधे यहाँ भी आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर सामने से आ रही है किरण तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है, लाइट होता है, उजाला होता है, और यही वजह है कि सूर्य की किरण डायरेक्ट भारत के ऊपर पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी होता है। इसी वजह से हम लोग जो गर्मी में एसी और कूलर पंखा चलाते हैं, गर्मी की वजह से, यही कारण है, ठीक है। तो आप समझ गए कि गर्मी क्यों पड़ती है, सूर्य की किरण डायरेक्ट भारत के ऊपर जा रही है, इसके लिए गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हालांकि यहाँ डिस्टेंस देखिए, ये सूर्य है और जो पृथ्वी है वो अंडाकार में भ्रमण करती है, चारों ओर घूमती है अंडाकार में, इधर नज़दीक है और इधर दूर है। तो अब आपको लगेगा कि इधर दूर है तो इधर ठंडी होना चाहिए और इधर नज़दीक है तो इधर गर्मी होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, इसका मतलब, ठीक, ऐसा नहीं होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये पीछे की साइड है भारत, तो यहाँ से आया तो इधर से ठंडा कर देता है, इधर अंधेरा जैसा रहता है। इसीलिए तो कभी कभी देखे होंगे कि ठंडी के मौसम में सूर्य दिखता ही नहीं है पूरा दिन, या तो 10-11 बजे होगा, 2-3 बजे खत्म, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो यही वजह है, यही कारण से ठंडी पड़ती है। और इधर भले ये दूर है, लेकिन दूर होने की वजह से डायरेक्ट सूर्य की किरण इसके ऊपर आती है, यहाँ पे काफी गर्मी पड़ती है। और ये महीना आ जाता है 5 जून, तो 5 जून का महीना इधर आ जाएगा, जून जुलाई ये सब में पूरा कड़ाके की गर्मी होती है। इधर आ जाएगा 4 जनवरी, उस टाइम पूरा मतलब ठंडी लगता है, जनवरी फरवरी नवंबर में भी ठंडी लगता है, ठीक है। और यही सूर्य रोटेशन करते 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 इधर आएगा,
यहाँ पे बारिश का मौसम चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा दूर है, इधर ज़्यादा नज़दीक है, बीच में आया तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बरसात चालू होता है। बारिश कैसे चालू होता है, यहाँ स्प्रिंग पतझड़ कैसे आते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊँ। ठीक, तो ये मौसम परिवर्तन हो गया। अब थोड़ा समझ लीजिए कि दिन और रात कैसे होता है। ये हमारा पृथ्वी है। ठीक, ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर। अब यहाँ पे जब इसकी सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो जिसके ऊपर रोशनी पड़ रही है वो दिन हो गया, और इधर रोशनी नहीं पड़ रही है तो रात हो गया। ठीक, ये हो गया नाइट, और इधर रोशनी पड़ रही है तो हो गया डे। इसमें सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूला जोड़ तोड़ दिमाग लगाने वाला बात है ही नहीं। सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ रही है तो दिन, और पीछे की साइड काला हो गया अंधेरा तो रात। अब चूंकि ये पृथ्वी जो है वो घूम जाती है अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर घूमी तो दिन है तो घूम के उधर इधर आ जाएगा, और ये जो दिन वाला है इधर से घूम के इधर आ जाएगा। अब चूंकि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, रोटेशन करती रहती है, तो ये जो दिन वाला घूम के धीरे धीरे इससे आ जाएगा तो इधर हो जाएगा रात, और जो रात वाला घूम के धीरे धीरे इधर आ जाएगा तो हो जाएगा दिन। जैसे मान लीजिए कि हमारे चेहरे पे सूर्य की रोशनी आ रही है तो अभी पूरा उजाला है, पीछे अंधेरा है, तो इधर हो गया उजाला है तो इधर हो गया दिन, और पीछे अंधेरा है तो हो गया रात। अब धीरे धीरे हम ऐसे सब घूमेंगे, देखिए ऐसा सब घूमेंगे, ऐसा घूमेंगे तो हमारा नाक जो सामने था इधर आ गया, अभी इधर आ गया तो इधर इधर आएगा अब लाइट। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया तो इधर आएगा लाइट। अब चूंकि हमारा नाक आ गया इधर पूरा काला हो गया, सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ रहा, और हमारा नाक इधर काला एकदम पूरा हो गया, यानी कि 12 बजे रात हो गया। अभी धीरे धीरे ऐसे घूमेंगे 5 6 7 8 9 10 ऐसा 11 12 हो, फिर ऐसा आ जाएंगे, फिर 12 बजे दिन हो जाएगा। तो जो हमारा पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी घूर्णन करने की वजह से दिन और रात होता है। अब ये इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे भारत है तो अभी अंधेरा है, इधर अंधेरा रहेगा, तो घूम के यहाँ आएगा तो हो जाएगा उजाला। अभी ये अमेरिका है तो अमेरिका में भी दिन है, अमेरिका जब घूम के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा रात। ठीक है, तो यही फंडा होता है दिन रात का और मौसम परिवर्तन का। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसका कंस्ट्रक्शन, मतलब वो कैसे बना, किस तत्व से बना। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि सूर्य कैसे बना, चांद तारे कैसे बने, और सूर्य के जो चारों ओर 9 प्लानेट परिक्रमा करते रहते हैं वो कैसे बनी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें। मिलते हैं एक अलग वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।